गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार अभी टाइम ज़्यादा नहीं, 3 आई थिंक बजा होगा। बस हम लोगों का लंच हो गया। सुबह मैंने एक व्लॉग ऑलरेडी बना दिया था, अभी पता नहीं मैं कौन से व्लॉग को कब अपलोड करूँगी। व्लॉग बनाते जा रही हूँ, बिल्कुल एडिटिंग करने का टाइम नहीं हो पा रहा था। तो जब टाइम होगा एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो आप लोगों को अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं लाइक करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो कल जैसे कि मैंने बोला गुरुवार है हमारा, तो शाम से ही नहीं पूरा बुधवार पूरा सुबह से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ सुबह से ही प्रिपरेशन हो रहा था, कुछ अभी हो रहा था। स्पेशली ये जो होता है ना, इससे यहाँ पे हम लोग बनाते हैं रंगोली। जो भी उड़ीसा से हैं उनको पता होगा, ये यहाँ का एक कल्चर है। एंड यहाँ पे ना ऐसे इसको बोलते हैं उड़िया में गेरू माटी बोलते हैं, मतलब इसका जो कलर है ना गेरुआ कलर बोलते हैं ना, उस तरीके इसी के लिए इसको गेरू माटी बोलते हैं। एंड इसको थोड़ी देर के लिए आपको पानी में भिगो के रखना पड़ता है। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एक कपड़े के या फिर कॉटन ही एक कपड़ा की हेल्प से ही डिप करके इसमें ऐसे गोल से बनाते हैं। कोई इसमें बहुत सारे फूल के डिज़ाइंस बनाते हैं, कोई इससे जैसे ये तुलसी का इसको भी कलर किया जाता है अच्छे तरीके से। इसको ये ऑलरेडी हो गया है तो हमने नहीं किया है, नहीं तो बहुत सारे लोग इसको भी कलर करते हैं इससे। एंड यहाँ पे देखो जैसे मैंने छोटा सा स्क्वायर का डिज़ाइन बना रही हूँ यहाँ पे, जो तुलसी के सामने उसी के अकॉर्डिंगली बना रही हूँ। कोई फूल बना लेते हैं यहाँ पे, कोई बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं डिज़ाइन। कोई जो कलर्स नहीं होता, कलर्स के डिज़ाइन के भी बहुत सारे बनाते हैं। एंड ये बचपन में हम लोग बड़े करते थे। अभी तो यहाँ पे चेन्नई में होती तो ये मुझे मिलना मुश्किल हो जाता था। ये पाउडर ऑनलाइन तो अवेलेबल हो जाते हैं, पर भूल जाते थे जब तक ये दिमाग में आता था तब तक फिर रिसीव नहीं होता था हम लोगों को। मुझे बाद में बहुत लेट पता चला कि ऑनलाइन में भी मिलता है। लास्ट ईयर ही मुझे किसी एक सब्सक्राइबर ने बोला था आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया करो, एंड बहुत लोगों ने लिंक भी भेजा था। पर अभी मैं ससुराल आ गई हूँ, गाँव में तो ये सब बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग छत पे थे। छत पे ये देख रहे हो कितने सारे फूल है, मैं वही बात कर रही थी यहाँ पे कि देखो ये पूरा फूल कुछ पूजा के लिए लेना ही नहीं पड़ता, सारे फूल यहीं से आ जाता है। कुछ माला भी बनता है, कुछ ऐसे ही दिया जाता है। एंड स्पेशली जो कल लक्ष्मी पूजा है ना, उस पूजा में ये फूल को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि जो पहला हमारा गुरुवार है ना, उसमें ये फूल लक्ष्मी माँ को नहीं दिया जाता, तो नहीं देंगे। एंड वाइट वाला फूल नाम मुझे बहुत सारों का नहीं पता है, हाँ मैं ऐसे ही आपको दिखा दे रही हूँ। एंड यहाँ पे देखो पूरी जंगल जैसा हुआ पड़ा है ना चारों तरफ घर के। रात के टाइम ना बड़ा डर लगता है छत के ऊपर आने के लिए, इसी के लिए इतनी आवाज़ें आती है। यही तो बोलते हैं खासियत होता है कि गाँव में रहो तो ऐसा होता है। चेन्नई में कहाँ पे होता है, बस शोर शराबा इतनी होती है कि क्या बोले। अभी सब लोग यहीं पे हैं। एंड थोड़ी देर बाद डिनर का भी प्रिपरेशन होगा। यहाँ पे तो बहुत जल्दी हो जाता है। एंड मेरे इन लॉज़ के यहाँ पे सब लोग बहुत जल्दी भी थोड़े खाते हैं, तो डिनर का भी प्रिपरेशन होगा। सब लोग ऊपर तो आ गए फूल लेने, लेकिन रख के लेने के लिए सब लोग भूल गए थे। जब तक मैं हूँ यहाँ पे तब तक ये नज़ारा मैं एंजॉय कर लेती हूँ, आप भी कर लो मेरे साथ। फिर चेन्नई में वही शोर, वही शराबा, वही गाड़ी, वही मेट्रो ट्रेन, पक जाओगे आप भी मेरे साथ पूरा साल फिर देखते देखते। अब यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, डिनर की भी प्रिपरेशन करनी होती है। एंड मेरे इन लॉज वैसे भी थोड़े जल्दी डिनर कर लेते हैं पापा। एंड यहाँ पे मैं माही को पढ़ाने भी बैठूंगी आधा घंटा, क्योंकि वो मैं नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने इसको एक दिन भी छूट दे देती हूँ ना कि नहीं पढ़ना आज, फिर उसके बाद मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पर वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। एंड आप लोग को यहाँ पे कैसा लग रहा है ब्लॉग्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. Nice. Open your mouth. No, move on. Okay. Ha 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 ha. Very good, very good. उसको पढ़ा के थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर वहाँ पे बातें करके, चाय वाय पी के सब कुछ हो ही गया। ये ड्राई नहीं हुआ था, अभी भी देख रहे हो ना वो जो तुलसी के सामने मैंने रखा हुआ है ना वहाँ पे स्क्वायर का, उसका भी यहाँ पे वो अभी तक ड्राई नहीं हुआ था। तो इसी के लिए, ठंड है ना, सुबह कर लेना चाहिए था, ठंड की वजह से धूप भी नहीं आ रहा था आज पूरा दिन शाम से, तो इसी के लिए वो सूखा भी नहीं अच्छे से। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे ये जो लक्ष्मी पूजा पे इस तरीके की रंगोली बहुत ज़्यादा किया जाता है। चावल का जो बनता है वो अगले सेकेंड टाइम से होगा,
ये है चौक का जो हम बनाते हैं पानी में भिगो के थोड़ा सा। बहुत लोग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये मैं कहाँ से कर रही हूँ, तो ये चावल का जो मैं आपको बता रही थी वो सेकंड टाइम से करते हैं। इसको मैं सिर्फ जो वाइट चौक आता है ना उसको आप पानी में भिगो के उसको फिर ग्राइंड कर लेना, या फिर चौक को थोड़ा सा पाउडर करके पानी में मिला लेना, तो वही सेम उसी तरीके से आएगा, एकदम वाइट आएगा, बहुत सुंदर लगेगा। नॉर्मली लक्ष्मी पूजा के इसी तरीके से डिज़ाइंस बनते हैं। मैंने बंगालियों के भी देखा था जो कोई लक्ष्मी पूजा होता है, बहुत कुछ 1-2 व्लॉग्स में मैंने देखा था एक्चुअली, तो वो लोग भी कुछ इसी तरीके की रंगोली बनाते हैं। तो तब मुझे पता चला कि बंगाली एंड हम लोगों का कल्चर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सिमिलैरिटीज़ आ ही जाती है, कुछ कुछ खाने में भी तो आती है। एंड ऐसे रंगोली बनाना, पूजा करना, ये सब में मैंने देखा था हो ही जाता है ये। एंड रंगोली बनाना तो अभी तो बहुत ही कम हो गया है। मैं पूरा रंगोली आपको बाहर जो भी लगाया ना, बहुत वहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था, इसी के लिए और रिकॉर्ड नहीं किया। मैं आपको दिखाऊंगी पूरा रंगोली कैसा दिख रहा है। एंड ये देखो पूजा रूम में भी थोड़ा बहुत ही मम्मी ने दिया है। एंड माही को भी करना ही था, बहुत जिद कर रही थी कि मेरे उसको बाहर करना है, लेकिन ठंड के लिए उसको सबने मना किया, नहीं बाहर तुमको अलाउ नहीं किया जाएगा, यहीं पे करो तुमको। तो वो अपना लेकर बैठ गई थी, पता नहीं क्या कर रहे थे, उसको पूजा के पास रखा भी गया था करने के लिए। एंड ये मम्मी जी घर के जो पहला वाला रूम है ना वहाँ पे वो कर रही थी, क्योंकि मैं भूल गई थी, फिर रात को बहुत तेज उन्होंने किया वहाँ पे। एंड माही का दिख रहा हो, पता नहीं उसका तो अपना, उसको ठंड भी लग रही है मार्बल में, नीचे ना सॉक्स पहन रही है ना शू पहन रही है, उसके साथ बहुत मुश्किल होता है। दिख रही हो ना, इतनी ठंड हो रही है, लेकिन वो स्वेटर भी नहीं पहन रही, बोलती नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ भी पहना, उसके साथ मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ये देखो पूरा बाहर दिया, फिर यहाँ पे 3 मैंने बनाए रंगोली। एंड यहाँ पे ये मैं ग्रिल के अंदर से अभी दिखा रही थी, क्योंकि अभी मैं एक बार खोलती हूँ ना, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है। एंड ये लड़की 1-2 मिनट के लिए रुकती नहीं है, बाहर चली जाती है, फिर रोना स्टार्ट हो जाता है कि आना नहीं है, गाय देखने चलो, गाय देखने चलो। यहाँ पे रोटी बनाएंगे। बहुत लोगों का ये होता है कि आप लोग रोटी नहीं खाते हो क्या? खाते हैं, मेरे पापा रोटी खाते हैं, मेरे फादर इन लॉ रोटी खाते हैं, दोनों पापा रोटियाँ ही खाते हैं। हमारी आदत हुई पड़ी है कि हम लोग बचपन से चावल खाना। पर यहाँ पे आज मेरे लिए एंड पापा के लिए, दोनों के लिए मैं रोटी बना रही थी। एंड मम्मी माही दोनों चावल खाएंगे, ऐसे बन रहा था, हो ही जाता है कभी कभार। एंड यहाँ पे रोटी बना के माही के साथ बातें करते करते गड़बड़ हो ही गया, जो मैंने एक बार ब्लॉग में बोला था ना किस चीज़ का डर लगता है। ये देखो थोड़ा सा मैंने जला दिया, यहाँ पे एकदम से जला नहीं पर थोड़ा सा लग गया। यही होता है, आप जिस चीज़ के लिए डरो ना कि नहीं करना नहीं करना, वो हो ही जाती है। ऐसा होता है ना, जब मैं इतने टाइम बाद आती हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी नेबर्स होते हैं सबको लगता है कि अच्छा बहू आ गई, अच्छा आई, क्या कर रही है, आई। ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है कि मैं मुंह दिखाई नहीं होता, मुंह दिखाई हो रही है। फिर पहली रस्ती से क्या बनाया बहू ने, कब आई है वो, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद आते हैं ना। ये पास में अगर होते 1-2 घंटे की रास्ता होता तो चलो आ भी जाते हैं हर बार, लेकिन वहाँ से इतना दूर ट्रैवल करके आना बहुत सारे नहीं हो पाता ना इतना टाइम के लिए। साल में एक बार ही आना होता है, फिर कभी कभार मैं आ जाती हूँ बीच में, नहीं तो फिर और तो होता नहीं है। फिर मम्मी पापा जाएंगी वो अलग बात है। तो यहाँ पे सब लोग पूछते हैं अच्छा बहू आ गई है। मुझे लगता है यार ये मेरे से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मैं मम्मी को बोल रही थी आपसे ज़्यादा, तो मुझे लगता है ये आस पड़ोस वाले मेरे वेट करते रहते हैं मैं कब आऊँगी, बहू आ गई, बहू आई है, बहू आई है। सबके यहाँ पे भी होता होगा ना। एक छोटा सा एरिया है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा एक सिटी की जैसा भी नहीं कि सब लोग अपने अपने करें। गाँव में तो स्पेशल ऐसा ही होता ही है, सब घर लगे होते तो सबको पता चल ही जाता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं। डिनर की प्रिपरेशन, सब्जियाँ थोड़ी बहुत जो भी था वो हो गया था, बस रोटी चावल भी बन गया था यहाँ पे। एंड मेरी मदर इन लॉ की हाथ की रोटी, मेरे हाथ से रोटी बहुत, मतलब जो बोलते ना बहुत ही हार्ड रोटी बनाती, कोई कोई वैसी में बनाती थी स्टार्टिंग में। तो वो जब चेन्नई आई थी ना तब उन्होंने मेरे को सिखाया था कि रोटी को कैसे बनाते, कि एक ही साइड से उसको सिखा जाता है, उसको बार बार मत पलटना। फिर जाके मैंने सीखा हुआ था, क्योंकि रोटी मैं उतना नहीं बनाती थी शादी से पहले, मेरे को उतना आता नहीं था। रोटी पराठा ये सब मैंने कभी नहीं बनाया था, नॉर्मल सी चीज़ें तो बनी जाती है। तो वो बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी रोटी बनाती है मम्मी। डिनर वो वहाँ पे वो लोग थोड़े बहुत कर रहे थे आधे आधे, तो साइड्स बाय साइड में यहाँ पे ये भी फिनिश कर ले रही थी, क्योंकि काम जितनी जल्दी जल्दी फिनिश होना, फिर सुबह फिर हम लोग को बहुत जल्दी उठना पड़ता है पूजा के लिए। मम्मी तो शायद 3 बजे भी उठ जाए, फिर 4 बजे उठ जाए, मुझे पता
11 बज रहा है, सारा काम खत्म हो गया। कल सुबह स्टार्ट होगा हमारी पूजा। मेरी मदर इन लॉ तो बोलती है यार मेरी नी आंखें नहीं लग जाए, ऐसा होता है, डर लगता है हम लोगों के लेट ना हो जाए, क्योंकि बहुत सुबह सुबह उठ के दिया विया सब लगाना पड़ता है। वो व्लॉग मेरे अगले व्लॉग में आएगा, वो सारा कुछ मैं शेयर करूंगी। देखते, मुझे ये डर है कि मैं यहाँ पे सो ना जाऊँ सुबह। चेन्नई में अगर थोड़ी सी लेट अगर हो जाऊँ तो भी ठीक है, पर यहाँ पे अगर थोड़ी सी लेट हो गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। तो नहीं, वैसे उठा देती है वो, फिर भी एक मन में डर रहता है ना कि यार ससुराल में बहुत देर तक ना सो जाओ, बहुत देर तक ना सो जा। नॉर्मल डेज में कभी कभी 7 भी बज जाते हैं मेरे उठते उठते। पूजा के टाइम तो चलो उठा देती है, आवाज़ की चलते भी नींद खुल जाती है। नॉर्मल डे में 7 बजे भी हो जाता है, कभी कभार हो जाता है 6:30-7, तो भी कुछ नहीं बोलती है वो। तो इन सब मामलों में थोड़ा, लेकिन फिर अपने से डर लगता है ना, भले ही बोलो कुछ ना बोले, खुद से भी थोड़ा लगता है हाय क्या बोलेगी, कुछ ना बोले कुछ ना बोले, ऐसा हो जाता है। तो फिर चलिए मैं करती हूँ, माही कौन नहीं। एंड यहाँ पे तो ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती, क्योंकि मैं उसके ऊपर ना चिल्ला सकती, मेरे को गुस्सा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को उस पे ऊपर गुस्सा आती है। एंड देखो कैसे हो रही है। एंड मेरे को खुद भी थोड़ा सा डर लगता है कि कोई कुछ ना बोले उसको मुझे। मैं दिखा नहीं सकती आपको उसने क्या क्या है। तो फिर चले गए, मैं करती हूँ इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड। मेरी आंखों में और पेशेंस नहीं है। मिलती हूँ मैं कल एक और ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड ये प्रे करना कम हो जाए जल्दी। चलिए फिर बाय, टेक केयर, गुड नाइट।